आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक युग में शब्द का अत्यधिक महत्व हो गया था। लोग लगातार बोलते, वाद विवाद करते और शब्दों के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करते। हर कोई अपना मत व्यक्त करने की दौड़ में था और सुनने की कला धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। इस कारण सृष्टि में एक प्रकार का मानसिक प्रदूषण फैल गया था, जहां विचारों का कोलाहल इतना अधिक था कि कोई भी अपने भीतर की शांत आवाज को सुन नहीं पाता था। इस कोलाहल का प्रभाव एक युवा ऋषि सुव्रत पर पड़ा। सुव्रत वर्षों से गहन साधना कर रहे थे, पर उन्हें अक्सर यह शिकायत रहती थी कि उन्हें सत्य का स्पष्ट दर्शन नहीं होता। उन्हें लगता था कि उनका मन विचारों के शोर से इतना भरा हुआ है कि वह दिव्य ज्ञान को ग्रहण ही नहीं कर पाता। हताश होकर सुव्रत ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया और महादेव के समक्ष अपनी व्यथा रखी। हे प्रभु, सुव्रत ने कहा, मैं शब्दों से थक गया हूँ। मेरा मन शांत नहीं होता। मुझे सत्य का मार्ग दिखाए। शिव, जो स्वयं योग और मौन के प्रतीक हैं, मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने सुव्रत से कहा, सुव्रत, सत्य तुम्हारी साधना से दूर नहीं है, पर तुम उसे बोलने की आदत में सुन नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हें एक मार्ग दिखाता हूँ। शिव ने सुव्रत को हिमालय के उस गुप्त स्थान का मार्ग बताया जहाँ एक अदृश्य नदी बहती थी, जिसे मौन की नदी कहा जाता था। यह नदी भौतिक जल की नहीं, बल्कि परम शांति की ऊर्जा का प्रवाह थी। शिव ने सुव्रत को चेतावनी दी, इस नदी को छूना या इसका जल पीना वर्जित है। तुम्हें बस इसके तट पर बैठना है और केवल इतना संकल्प लेना है, आज से मेरे जीवन में हर शब्द केवल आवश्यकता से निकलेगा, अभ्यास से नहीं। सुव्रत उस नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि नदी का जल इतना शांत और पारदर्शी था कि उसमें आकाश के तारे भी बिना किसी कंपन के प्रतिबिंबित हो रहे थे। सुव्रत ने आंखें बंद की और शिव के निर्देशानुसार संकल्प लिया। शुरुआत में सुव्रत को बहुत कठिनाई हुई। उनके मन में हजारों विचार और शब्द उमड़ घुमड़ रहे थे, जो बाहर निकलना चाहते थे। उन्हें लगा कि यदि वे नहीं बोलेंगे तो वे संसार से कट जाएंगे। परंतु जैसे जैसे वे मौन की नदी के पास बैठते रहे, उस नदी की शांत ऊर्जा उनके भीतर प्रवेश करने लगी। उनका मन धीरे धीरे छानबीन कर ना सीख गया। हर बार जब कोई विचार या शब्द उनके मस्तिष्क में आता, तो वह पहले मौन की नदी की शांति से होकर गुजरता। सुव्रत ने अनुभव किया कि उनके 90% विचार और शब्द अनावश्यक थे। वे केवल आदत, चिंता या दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा से उत्पन्न हो रहे थे। जब उन्होंने अनावश्यक शब्दों को त्याग दिया, तो उनके मन में एक विशाल रिक्त स्थान बन गया। इसी रिक्त स्थान में सुव्रत ने अचानक एक धीमी, निरंतर आंतरिक ध्वनि को सुना। ये वह सत्य था जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी, उनकी अपनी आत्मा की ध्वनि, जो संसार के कोलाहल में दब गई थी। वह ध्वनि कोई उपदेश नहीं दे रही थी, बस अस्तित्व का अनुभव करा रही थी। ठीक उसी क्षण महादेव उस नदी के तट पर प्रकट हुए। शिव ने सुव्रत से कहा, सुव्रत, मौन की नदी का अर्थ केवल बोलने से रुकना नहीं है। इसका अर्थ है भीतर के अनावश्यक विचारों को भी शांत करना। तुम वर्षों तक सत्य को खोजते रहे, पर वह तो तुम्हारे भीतर ही था, शब्दों के शोर में खोया हुआ। मौन ही वह जल है जो सत्य के प्रतिबिंब को स्पष्ट करता है। सुव्रत ने भाव विभोर होकर शिव को प्रणाम किया। उन्होंने जाना कि सच्चा ज्ञान न तो ग्रंथों में है, न ही वाद विवाद में, बल्कि अंतरात्मा के शुद्ध मौन में है, जिसे केवल जागरूकता से सुना जा सकता है। सुव्रत ने वापस संसार में जाकर बिना बोले, केवल अपने शांत और केंद्रित आचरण से लोगों को मौन की महिमा सिखाई। ऋषि सुव्रत, जिन्हें आप मौन ऋषि के नाम से जाना जाने लगा था, ने महादेव से प्राप्त ज्ञान को लेकर संसार की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने मौन की नदी की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया था, जिससे उनका प्रत्येक कार्य, उनका प्रत्येक अल्प शब्द गहरी शांत चेतना से भरा होता था। मौन ऋषि सुव्रत एक ऐसे नगर में पहुंचे जो अपनी राजनीतिक उथल पुथल के लिए प्रसिद्ध था। इस नगर के राजा और उनके मंत्रीगण लगातार एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे और हर बात पर लंबे चौड़े भाषण और झूठी प्रतिज्ञाएं करते थे। शब्दों का प्रयोग सत्य को छिपाने और शक्ति हासिल करने के लिए किया जाता था, जिसके कारण आम जनता में गहन अविश्वास और भ्रम फैल चुका था। एक दिन राज्य की सबसे महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया गया, जहां राजा को एक अत्यंत महत्वपूर्ण नीति पर निर्णय लेना था।
ये निर्णय पूरे राज्य के भविष्य को प्रभावित करने वाला था। सभा में राजा, मंत्री और विद्वान उपस्थित थे। हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तर्कों की बौछार कर रहा था। शोर इतना अधिक था कि राजा स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ थे। मौन ऋषि सुव्रत चुपचाप सभा के एक कोने में बैठे रहे। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, कोई उपदेश नहीं दिया, बस अपने भीतर की मौन की नदी की शांति को सभा के वातावरण में धीरे धीरे प्रसारित किया। जैसे जैसे उनकी शांतिपूर्ण ऊर्जा सभा में फैली, लोगों के मन का कोलाहल थमने लगा। सबसे पहले एक मंत्री जो सबसे जोर से बोल रहा था, अचानक रुक गया। उसने महसूस किया कि वह जो कह रहा था वह केवल उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी, न कि राज्य के लिए हितकारी। इसके बाद दूसरे वक्ताओं ने भी बोलना कम कर दिया। शब्दों की बाढ़ धीमी हो गई और एक अजीब सी गहन चुप्पी सभा में छा गई। ये चुप्पी भय की नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण की थी। राजा, जो स्वयं कई दिनों से अनिर्णय की स्थिति में थे, ने इस अचानक आई शांति को महसूस किया। उन्होंने पहली बार शोर के अभाव में समस्या के मूल को स्पष्ट रूप से देखा। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों की ओर देखा, जिनके चेहरे अब शब्दों के मुखौटे से मुक्त थे। राजा ने धीरे से कहा, इतने दिनों बाद मुझे अपने ही राज्य में शांति महसूस हो रही है। इस मौन में मुझे अपनी गलती दिखाई दी। मैंने आप सबके शब्दों पर अधिक ध्यान दिया और आप सबके इरादों को सुनना भूल गया। राजा ने फिर मौन ऋषि सुव्रत की ओर देखा, जो शांत बैठे थे। यद्यपि ऋषि ने कोई शब्द नहीं कहा था, राजा ने उनके मौन में ही उत्तर पा लिया था। राजा ने उस नीति के बारे में अपना निर्णय सुनाया, जो अत्यंत संतुलित और न्यायसंगत था। ये निर्णय किसी के तर्क पर आधारित नहीं था, बल्कि मौन में प्राप्त हुई स्पष्टता पर आधारित था। सभा समाप्त होने के बाद राजा ने मौन ऋषि सुव्रत के चरणों में नमन किया और पूछा, हे महात्मन, आपने बिना एक शब्द कहे हमारे राज्य को अराजकता से बचा लिया। ये कैसे संभव हुआ? सुव्रत ने उत्तर में केवल एक धीमी, शांत मुस्कान दी। फिर उन्होंने धीरे से अपना हाथ नदी की ओर इशारा किया, जिसका अर्थ था, सत्य शब्दों में नहीं बल्कि उस मौन में है जो शब्दों के बीच बसता है। इस घटना के बाद उस राज्य में एक नया नियम स्थापित हुआ, मौन विचार का नियम। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से एक निर्धारित अवधि के लिए मौन धारण करना पड़ता था, ताकि वे अपने भीतर की सच्ची आवाज को सुन न सकें। इस प्रकार भगवान शिव ने मौन की नदी के माध्यम से यह शिक्षा दी कि संसार को बदलने के लिए बाहरी कोलाहल पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने भीतर की शांति को सक्रिय करने की आवश्यकता है, क्योंकि मौन ही सबसे शक्तिशाली भाषा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।